एक आंटी जी मेरे पास आई, बोली बेटा मुझे बीपी भी है, शुगर भी है, एसिडिटी भी है और हस्बैंड भी है। मैंने बोला आंटी जी प्रॉब्लम ग्रह की है या घर की है? वो बोली पहले ग्रह ठीक करो फिर घर भी संभाल लूंगी। बस वहीं से मुझे समझ आया कि इस देश में बीमारी भी इमोशनल होती है और ग्रहों से जुड़ी होती है। तो आज की इस वीडियो में उन सब लोगों के लिए बात करेंगे जो अपने घर में किसी न किसी बीमारी को लेकर चिंतित हैं। आइए समझते हैं कि कौन सी बीमारी जुड़ी होती है, कौन से ग्रह से, कौन से भाव से, और उसका कैसे समाधान निकालते हैं। आइए समझेंगे ज्योतिष और बीमारियों का क्या कनेक्शन होता है। जब भी हम हेल्थ को देखते हैं तो कुंडली में 3 मेजर भावों को देखा जाता है। पहला घर देखा जाता है छठा घर, जो कि इलनेस का होता है। 8वें घर से देखी जाती है क्रोनिक बीमारियां या अचानक से होने वाली समस्याएं, और 12वें घर से हॉस्पिटल को देखा जाता है, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल का मालिक होता है। कोई भी ग्रह और उसका नक्षत्र स्वामी इन तीनों ग्रहों से संबंध बना ले तो हेल्थ इशू देने लगता है। मतलब अगर ग्रह कह दे भाई तू एडमिट हो जा, तो अपोलो हो या सरकारी हो, दोनों वेलकम करते हैं। आइए अब समझते हैं कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम जनरल लोगों को आती हैं और उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए। पहली प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर। बीपी हाई हो रहा है, हर बात पे एग्रेशन बढ़ जाता है, सर भारी हो जाता है, सब कुछ अनईजी हो जाता है। तो भाई ये कोई पर्सनालिटी नहीं है, ये मंगल देव का प्रभाव है। अगर मंगल कुंडली में मैलेफिक हो जाता है तो पर्सन बंदूक लेकर पैदा होता है। अगर उसको कुछ भी बोल दो तो इंसल्ट लगने लगती है। मंगल ब्लड का कारक भी है और हार्ट को मजबूर कर देता है ज्यादा पंप करने के लिए। उपाय क्या करना है? सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल दीजिए और किसी जिम के पंचिंग बैग को मारिए, अपने पर्सन को नहीं। दूसरी सबसे कॉमन बीमारी है डायबिटीज। अब बात करते हैं स्वीट लोगों की, जो इतना मीठा खाते हैं कि पैंक्रियाज बोल देता है भाई अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा। डायबिटीज का मतलब है वीनस का इम्बैलेंस हो जाना, शुक्र ग्रह का बिगड़ जाना। उपाय क्या है? हर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान कर दीजिए। अपनी लव लाइफ को स्टेबल करिए, क्योंकि ज़्यादा शुगर बॉडी और इमोशंस दोनों को बिगाड़ देती है। माइग्रेन ये भी बहुत कॉमन बीमारी है जो आजकल देखी जाती है। हर दूसरा बंदा बोलता है सर मेरा तो सर फट रहा है, और जब एमआरआई करवाते हैं तो रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन आती है। डॉक्टर बोलता है स्ट्रेस है और ग्रह बोलता है राहु केतु पार्टी मोड में है। राहु कंफ्यूजन देता है, केतु डिस्कनेक्ट करता है, दोनों मिलकर आपके दिमाग में डीजे बजा रहे होते हैं। उपाय क्या करना है? अमावस्या को एक दिया जगाइए, चुपचाप जाइए किसी मंदिर में रखाइए और हर किसी की बात पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। स्टमक प्रॉब्लम्स, पेट की बीमारी। पेट में गैस है तो घर में टेंशन ऑटोमेटिकली बन जाती है, क्योंकि दिमाग में टेंशन बनती है। अब गैस का ट्रीटमेंट है डॉक्टर के पास, बट असली रीज़न है कुंडली में छुपा हुआ मंगल और केतु। उन दोनों में फाइट है। मंगल बोल रहा है तेज मसालेदार खाना चाहिए, केतु बोल रहा है कि डाइजेस्ट नहीं होने दूंगा। अब दोनों की लात पड़ती है बेचारे पेट पर। उपाय क्या करना है? लाल मिर्ची खाना बंद कर दो और सुबह एक नीम का पत्ता चबा लो। टेस्ट खराब ज़रूर होगा पर लाइफ ठीक हो जाएगी। अगली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिप्रेशन। लो फील करना, उदासी होना, खुद से डिस्कनेक्ट हो जाना। ये सब कुछ होता है जब चंद्र वीक हो जाता है। मून मतलब मन, और जब मन ही लो हो जाए तो मोटिवेशनल स्पीकर भी कुछ नहीं कर पाता। सॉल्यूशन क्या है? रोज शाम को तुलसी के पास दिया जगा दीजिए और चंद्र मंत्र बोल दीजिए 108 बार, ओम चंद्राय नमः। और हाँ, सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। अगली मेजर प्रॉब्लम जो परिवारों में देखी गई है वो है फर्टिलिटी इश्यूज। जब कपल सब कुछ ट्राई कर चुका हो, डॉक्टर, टेस्ट, डाइट, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा हो, तो ज्योतिष कहता है शुक्र और राहु को बैलेंस कर लीजिए। कई बार काम प्रॉब्लम का नहीं होता, टाइमिंग और ग्रह अलाइनमेंट का होता है। उपाय क्या करने हैं? फ्राइडे को चुपचाप पीपल को पानी दीजिए और नवरात्रि में कन्या पूजन कर लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगली हेल्थ प्रॉब्लम है थायराइड की। वेट बढ़ने का रीजन हमेशा पराठा नहीं होता, कभी कभी चंद्र और शुक्र की मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। बॉडी कंफ्यूज्ड रहती है, कब थकना है, कब एक्टिव होना है। आपको उपाय क्या करना है? हल्का खाना है, रोज थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है और हर सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है।
अब अगर आप सोच रहे हो भाई हर बीमारी के पीछे अलग अलग ग्रह है, तो मैं हर ग्रह को कैसे शांत करूं, तो एक ही जवाब है, महामृत्युंजय के मंत्रा कर लीजिए। ये मंत्रा ना सिर्फ बॉडी को बल्कि आत्मा और आयु को भी रिस्टोर कर देता है। जब कोई बीमारी क्रोनिक हो, डॉक्टर बोल दे कि यू नीड ए मिरेकल, तो शिवा बोलते हैं आई एम विद यू। अगर आप किसी क्रोनिक डिजीज, रिपीटेड इलनेस या फैमिली लेवल पर बीमारियों से परेशान हैं, तो askganesha.com पर महामृत्युंजय के जाप या अपनी कुंडली के हिसाब से जो भी हेल्थ स्पेसिफिक ग्रह शांति पूजा करा सकते हैं। बिना भीड़ के, बिना दिखावे के, सिर्फ आपका नाम, गोत्र और संकल्प, पुरोहित प्रॉपर वैदिक प्रोसेस के थ्रू प्रोफेशनली आपकी पूजा अर्चना करते हैं। जिंदगी ग्रह से चलती है और ग्रह खुश हो तो शरीर, मन और कर्म तीनों साथ चलते हैं। जय गणेशा।